नमस्कार, नमो नारायण। गीता देन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 334वें दिन में। और 334वें दिन में आज का 70वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग नाम 19वां और 20वां श्लोक पाठ का प्रारंभ करें। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा ततत्तामस्मुदाहृतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़तापूर्वक दुराग्रह से स्वयं को पीड़ा देकर अथवा दूसरे के विनाश के लिए जो तप किया जाता है वह तामसिक कहा गया है और दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान उचित देश तथा उचित काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार की आशा न रखते हुए दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। तो तामसिक तप बताया और सात्विक दान बता दिया। श्लोक 19वां और 20वां। तो जो तप मूढ़ता से हठ पूर्वक और शरीर को पीड़ा देकर अथवा मारण उच्चाटन आदि के द्वारा दूसरों का नाश करने के लिए किया जाता है वह तामस कहलाता है। कई लोग दूसरों के नाश के लिए अपनी एनर्जी और टाइम खराब करते हो भाई, तो क्या परमात्मा पे, उसकी सृष्टि पे, उसके नियमों पे भरोसा नहीं है? ये ठीक है कि हम अपने घरों के बाहर ताला लगा लेते हैं, जब बाहर जाते हैं तो ताला लगा लेते हैं, पर 1000 का हो, 2000 का हो, 25,000 का ताला हो, राम के भरोसे के आगे 25,000 का ताला बहुत सस्ता है। राम पे भरोसा हो तो फिर ताले की जरूरत नहीं है, पर ताला लगाना पड़ता है क्योंकि व्यवहारिक जीवन है। राम कहेंगे कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी, बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, सब काम मेरे से ही करवाओगे, तुम्हारे दरवाजे की रखवाली भी मैं ही कर लूंगा, और तुम कोई इतने बड़े कोटि के भगत हो कि बस राम जी तुम्हारा देख लेंगे। लेकिन हाँ, राम जी देख तो लेंगे लेकिन पूरा राम जी नहीं देखेंगे, ताला देखेगा, लेकिन उससे ये नहीं कह सकते कि राम जी का अस्तित्व नहीं है। राम जी हैं, व्यवहारिक रूप से राम जी हैं। मैं एक मुस्लिम भाई से मिला, वो जीवन में इतना दुखी, इतना परेशान, उसको न जाने कितने कितने जीवन के संघर्षों से गुजरना पड़ा, और एक बहुत अच्छे परिवार का, वैष्णव परिवार का व्यक्ति भी मेरे जीवन में रहा। उससे करीबन 10% की स्ट्रगल उसके जीवन में थी। ये हिंदू वैष्णव और एक कट्टर मुस्लिम। तो वैष्णव दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। तो वैष्णव भाई से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि आप जो ये रुद्री अभिषेक, ये रुद्र पाठ करते हो, उतनी पूजाएं करते हो, ये बेकार है? मैंने कहा क्यों? बोले आजकल भगवान कहाँ है। मैंने कहा तो कल परसों था, तुम्हारे जब अच्छे दिन थे, तुम जब मानते थे, तब भगवान था, तुम्हें दिखा था? बोले नहीं। तो तुम्हें तब भी नहीं दिखा और अब भी नहीं दिखा, और तुम मुझे कह रहे हो कि भगवान है नहीं, क्यों? रीजन, तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, इसीलिए भगवान उड़ गया, और तुमने निर्णय ले लिया कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, बोले मैंने तो आजकल पाठ पूठ सब करना बंद कर दिया और मन की शांति हो गई। ये रोज सुबह उठ करके घंटी बजाना, ये टिकट प्ले करना, ये करना, वो करना, क्या फायदा? जीवन में वैसे ही संघर्ष है। नाउ कमिंग बैक टू मुस्लिम, उसकी स्ट्रगल 10 गुना ज्यादा थी मुस्लिम की। मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये सब तुम नमाज जो पढ़ते हो 5 बार, तो तुम्हारी तकलीफ तो कम हो नहीं रही है? खाने को तुम्हारे रोटी नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो क्या फायदा? ये जो तुम अपनी इबादत करते हो, पूजा करते हो, क्या फायदा? तो उन्होंने कहा स्वामी जी एक बात बताओ, मेरे जीने गरीबी या परेशानियों से अल्लाह क्या क्या लेना देना? वो तो था, है और रहने वाला है। मैं उसके लिए थोड़ी उसको नमाज पढ़ता हूं कि नमाज पढ़ूंगा तो मुझे रोजी मिलेगी, नमाज पढ़ूंगा तो मुझे फायदा होगा। नहीं, ये फर्ज है हमारा, कंपल्सन है।
हिंदू एक ऐसी कौम है जिसके लिए किसी तरह का कोई नियम नहीं लगता है, और ना हमने अपने परिवारों में अपने बच्चों के लिए कोई कंपल्शन बनाया है कि तुम्हें भाई सुबह उठ करके कम से कम 108 गायत्री पढ़नी है, या कम से कम एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, कम से कम एक दुर्गा चालीसा पढ़नी है। ओ सुबह उठेगा बिस्तर से, सीधे मुंह धोया, बस वाला बाहर हॉर्न बजा रहा है, माँ दौड़ दौड़ के उसको बिठा रही है, आधी बस चल रही है, रेंगटावा बोझ ढो रहा है, स्कूल पहुंचा, टिफिन खोल रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, आ रहा है, नहा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई संस्कार नहीं। लेकिन वही मुस्लिम का बच्चा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, वलसाड़ की प्रतिष्ठित ग्रांटेड सरकारी स्कूलों के अंदर मुस्लिम बच्चों को रिसेस में नमाज पढ़ने के लिए अर्जी दी गई है कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे। हमारे पास भी कोई संप्रदायों की स्कूलें नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कौन सी स्कूल में रिसेस में हनुमान चालीसा होती है बताओ? कौन सी स्कूल में रिसेस के अंदर दुर्गा चालीसा होती है, ओम नमः शिवाय का पाठ होता है, गायत्री पाठ होता है? कोई नहीं। लेकिन हम भगवान के ऊपर हमेशा दोषारोपण करते हैं, और दूसरों की हानि करने के लिए जितना, अगर उसने नहीं की, भगवान उसकी, मेरी 2 आंखें चली जाए, मेरी 1 आंख चली जाए कोई बात नहीं, सामने वाले की 2 निकाल दो। ऐसी कहानी है कि अपने स्वार्थ के लिए हम इस तरह इस लेवल पे भी गिर सकते हैं। उसको गीता के अंदर तामस तप कहलाया है, ये तामसिकता है। और जो दान देना ही चाहिए, ऐसी कर्तव्य बुद्धि से प्रत्युपकार की भावना न रखकर देश काल में सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक माना गया है। दान के प्रकार हैं सत्व, रज और तम। आजकल दान किसको मिलता है? पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, तब वो जो मीडियाबाजी चली, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत छाप लिया अपना कि लाओ फंडिंग के डिटेल निकालो, आरबीआई को डांट दी। जो जज रिटायर होने वाला होता है ना, वो 2 दिन बहुत गर्म रहता है, फिर वो जैसे ही रिटायर हो गया, उसके पीछे वाला आके उस पर पानी डाल देता है, सारे नियम बदल दो। 70 साल 75 साल से देश की ये बदकिस्मती है। हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन से जज की कौन सी बात माननी है। तो वो फंडिंग के ऊपर पिछले वाले चीफ जस्टिस ने कहा कि लाओ हिसाब दो, मोदी सरकार को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला फंडिंग। फिर वो बात बस्ते में चली गई। ऐसे सारे केसेस को आप उठा करके देख लो। आप 6 महीने पहले के अखबार पढ़ लो, क्या क्या फैसले हुए हैं। उन फैसलों पे आज तक कोई फैसला नहीं आया है। बस हवा गर्म चलती है, कुछ पास होता है, सुओ मोटो लिया जाता है, बात खत्म। तो ये दान उसको मिलता है आजकल जो मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं। पार्टियों को दान मिलता है, ये भाजपा को इतना दान मिला, ये कांग्रेस को इतना दान मिला, ये सपा को मिला, ये बसपा को मिला। मंदिरों में दान मिलता है तो ट्रस्टियों को दान हो जाता है, मस्जिदों को दान जाता है तो वक्फ बोर्ड में दान चला जाता है, क्रिश्चियन मिशनरीज में दान जाता है तो कन्वर्जन में दान चला जाता है। तो दान को देने से पहले सोचो तो सही, उस दान का क्या उपयोग होने वाला है, वो दान जा कहाँ रहा है। तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए कौन दान करता है भाई? उससे क्या होता है? कुछ नहीं। किसी इंसान को ये अगर चैतन्य जाग जाए कि मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, मेरा जो ये भारत भूमि है, उसके लिए कुछ किया जाए, वो सर्वोपरि है, मैं मानता हूं। तो धन, शरीर और प्राण का अर्पण कर देना दान है, यानी तन मन धन से। मन और अंतकरण गुरुदेव को अर्पण कर देना सर्वस्व दान है, अपने गुरु को। लेकिन ऐसा बहुत कम, आजकल तो वो है नहीं, क्योंकि सभी गुरु वर्चुअल हो गए, फेसबुक पे आ गए, इंस्टाग्राम पे आ गए। गूगल गुरु हो गया, उसको तन मन धन हमने गूगल को दे दिया। गंगा तट आदि पुण्य स्थान दान के योग्य स्थान है, तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि में योग्य काल है। गुरु ही सत्पात्र है, अतः जो गुरुदेव को दिया जाता है वह सात्विक दान है, ऐसा यहां लिखा है। मैं नहीं कह सकता हूं। मैं इसीलिए नहीं कह सकता हूं कि लोग कहेंगे आप तो प्रमोट कर रहे हो गुरुजनों को। और जो भी भजनानंदी, विरक्त और अकिंचन है, वो भी दान के सत्पात्र हैं। जब जीव भाव नष्ट हो जाए और गुरु के साथ एकता हो जाए तो ये महादान है। और बाकी तो कृष्ण अर्पणमस्तु तो हम करते ही हैं। तो थोड़ा सा सात्विक, राजसिक और तामसिक का विचार करके दान करोगे
अपने वाणी का संयम और वो सब उस पर विचार करोगे। ये श्लोक मात्र 10-10 मिनट में नहीं पूरे होंगे, उस पर आपको खूब चिंतन करना पड़ेगा। आइए आज के दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीढ़या क्रियते तपः परस्योत्साहनार्थं वा ततत्तामस्मुदारितम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।